जय श्री कृष्ण। जय राधे कृष्ण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगस्ते कर्मणि। नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता जो कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी, उसी के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माम कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगस्तु कर्मणि। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, कर्मों के फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों का फल का हेतु मत हो और तेरी कर्म करने में भी आसक्ति नहीं। लेकिन मेरे पास श्रीमद् भगवद गीता है, ये श्रीमद् भगवद गीता, इसका दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। इसमें बता रहे हैं श्री कृष्ण भगवान कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और तथा तेरी कर्म करने में भी आसक्ति नहीं हो। तो अब यहाँ विचार करने योग्य बात है कि श्री भगवान ने आदेश तो दे दिया कि कर्म करो, लेकिन हमें यह भी जानना जरूरी है कि कर्म क्या है। जब तक हमें पता नहीं है कि क्या करें हम, क्या नहीं करें, तब तक हम किसी भी कार्य को कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार से हमें कर्म करना है तो कर्म के बारे में भी जानकारी होनी जरूरी है। तो अगले अध्याय में बताया है, इसी श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 16वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं अर्जुन से कि किम कर्मेति कवयो पत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार का निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। यहाँ पर कृष्ण भगवान अर्जुन को बड़े ही प्यार से समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इस प्रकार का निर्णय लेने में ज्ञानी लोग भी मोहित हो जाते हैं, तो साधारण पुरुषों की तो बात ही क्या है। हे अर्जुन, इसीलिए वह कर्तव्य कर्म, वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। देखिए, श्री कृष्ण भगवान ने पहले आदेश दिया था कि केवल कर्म करो, कर्म करने का ही मनुष्य का अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसका अर्थ यह है कि कर्म करने की इच्छा करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन कर्म हम जब ही कर सकते हैं जब हमें कर्म के बारे में पूरा ज्ञान होगा कि कर्म क्या है। अब ये समझ लेते हैं कि कुछ लोग कि कर्म, जब सीधा आदेश देते हैं कि कर्म करो, भगवान ने कह दिया भाई कर्म करो, हम तो कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म है क्या वो भी तो देखना है हमें। ऐसा भी तो हो सकता है, धर्म में अधर्म भी तो हो सकता है साथ में, तो हमें ये भी देखना है कि कर्म है क्या। तो इसमें बता रहे हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इन दोनों का स्वरूप जानना चाहिए। अर्जुन को समझा रहे हैं और आगे चलते हैं, देखिए क्या कहते हैं। कर्मणो ह्रपि बोद्धव्यम च विकर्मणे अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। ये चौथे अध्याय का 17वां श्लोक है, इसका हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए तथा विकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए। कर्म भी होता है, अकर्म भी होता है और विकर्म भी होता है। ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो इन तीनों का स्वरूप जानना चाहिए, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, क्योंकि कर्म की गति गहन है। अब ये अगले 18वें श्लोक में कह रहे हैं कि कर्म कर्मण्ये कर्म से यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह
स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृतस्न कर्म कृत। जो मनुष्य अकर्म में कर्म देखता है, यानी जो मनुष्य कर्म करते हुए भी उसमें अकर्म देखता है, और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। देखिए कितनी अच्छी बात कही यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने, और बहुत ही समझने योग्य बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर कि जो मनुष्य कर्म कर रहे हैं उसमें अकर्म देखना चाहिए। मतलब कुछ कर जो रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, केवल हम तो करने मात्र साधन है। वो परमात्मा कर रहा है, हमारा प्रभु कर रहा है, जैसा भी कर रहा है परमात्मा करवा रहा है। हमें इष्ट देव पर अपना विश्वास होना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं। अगर इस प्रकार के हमारे मन में भाव होंगे तो वो अकर्म हो जाता है। वो कर्म फिर हमें बांधता नहीं, उसे अकर्म कहते हैं। और फिर कह रहे हैं अकर्म में भी कर्म देखना चाहिए, और जो मनुष्य ऐसा करता है वो मनुष्यों में सर्वबुद्धिमान श्रेष्ठ मनुष्य है। अगले 19वें श्लोक में कह रहे हैं कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, जिसके संपूर्ण शास्त्र कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। और जो पुरुष समस्त कर्मों के और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। यहाँ मैन रूप से इन्होंने इसकी बात का रहस्य खोला है कि जो कर्म करता हुआ भी सब कुछ अपने इष्ट देव परमात्मा पर अर्पण करता है, वो मनुष्य कर्म करते हुए भी कभी कर्मों में नहीं बंधता। यही हमारे करने योग्य कर्म है। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो यहीं तक। आपको आशा करता हूं कि कर्म और अकर्म का स्वरूप समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे किस प्रकार की वीडियो आप देखना चाहते हैं उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। धन्यवाद, नमस्कार।